कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, या तो आप इंट्राडे करते होंगे, या बीटीएसटी करते होंगे, या एसटीबीटी करते होंगे, या फ्यूचर या ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, या तो एक आप आईपीओ में अप्लाई करते होंगे, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ क्वालिटी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते होंगे। बट सेबी के कुछ नए रूल्स जो कि आपकी मार्जिन को लेके, आपकी फंडिंग को लेके या आपके पोर्टफोलियो को प्रभावित कर सकते हैं, 1 सितंबर 2020 से लॉन्च हो चुके हैं। तो जानते हैं कि सेबी के कौन से वो नए रूल्स हैं जो कि आपकी ट्रेडिंग को, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को, या आपके किसी और तरह के इन्वेस्टमेंट पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं। मैं हूं गौरव सिंघवी, फाइनेंशियल प्लानर और वेल्थ एडवाइजर ब्लू पेलिकन वेल्थ मैनेजमेंट से। मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में कि सभी के वो नए रूल्स क्या है जो कि 1 सितंबर 2020 से लॉन्च हो चुके हैं। तो जो पहला रूल्स है, रूल्स फॉर इंट्राडे। इंट्राडे में क्या चेंजेस हुआ है? तो बेसिकली दोस्तों, इंट्राडे में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। अगर आपका पोर्टफोलियो 2 लाख रुपए का है तो आप 7 से 8 लाख रुपए तक का, जो कि आपका ब्रोकर है, सब ब्रोकर है, आपको जो भी 2x, 3x या 4x का मार्जिन आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसके बेसिस पे इंट्राडे कर सकते हैं। बट अगर आपको कुछ इंट्राडे में गेन हुआ है तो उस गेन को आप सेम डे पे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। वो जब रियलाइज होगा डे एंड के बेसिस पे, उससे आप नेक्स्ट डे कुछ परचेज या सेल कर पाएंगे। तो इंट्राडे में बेसिकली कुछ चेंजेस नहीं है। बट आपके पोर्टफोलियो में अगर आपके पास में कुछ स्टॉक्स है तो आपको वो स्टॉक्स अपने मार्जिन फंडिंग के लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा। सभी की नई गाइडलाइन ऐसा है कि आपके पास में जो भी स्टॉक्स है उन सब स्टॉक्स के अंदर कोई हेयर कट है। जैसे अगर आपके पास में बजाज फाइनेंस है तो उसकी वैल्यू 60% रहेगी हेयर कट के बाद में। अगर आपके पास में एचडीएफसी लिमिटेड है तो उसकी हेयर कट के बाद में 80% वैल्यू है। तो टोटल अगर आपके पास में जो पोर्टफोलियो है उसमें से एक कैटेगरी के स्टॉक्स अगर निकाल देते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपका पोर्टफोलियो 2 लाख का है, एक कैटेगरी स्टॉक 1 लाख रुपए के हैं, तो आपको करीबन 60,000 रुपीज की मार्जिन मिल जाएगा। उसके बेसिस पे आपका ब्रोकर आपको 2x, 3x, 4x या 8x तक आपको इंट्राडे प्रोवाइड कर सकता है। सेकेंडली, अगर आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे 50,000 रुपीज है तो आप उसमें से 3 लाख या 4 लाख रुपीज तक के इंट्राडे कर सकते हैं। आप जो स्टॉक आज बाय कर रहे हैं वो आज आपको आज ही सेटल करना पड़ेगा। तो इंट्राडे में अगर आप बाय करके सेल करते हैं तो ये नॉर्मल एज इट इज चलेगा, ज़्यादा इसमें कोई भी रूल्स चेंजेस नहीं हुए हैं। सेकंड जो ट्रेडिंग पैटर्न होता है बहुत सारे ट्रेडर्स का, वो होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर सेबी की गाइडलाइंस में कोई भी चेंजेस नहीं है। आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस में वैसे ही ट्रेड कर सकते हैं आप जैसे पहले कर रहे थे। आपको जो सेबी ने प्रिस्क्राइब मार्जिन रखा है उसी मार्जिन को पे करके या अपने होल्डिंग के जो स्टॉक्स है उसको अगर आप मार्जिन फंडिंग में यूटिलाइज करते हैं, उनके बेसिस पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा जो रूल है वो है बीटीएसटी और एसटीबीटी के लिए। बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, या सेल टुडे बाय टुमारो। तो बेसिकली ये जो है बीटीएसटी और एसटीबीटी, ये अभी पूरी तरह से बंद हो चुका है सभी के नए रूल्स के हिसाब से। अगर आज आप कुछ अगर नया स्टॉक्स बाय करते हैं तो आप उसे कल सेल नहीं कर पाएंगे, या अगर आज किसी स्टॉक को सेल करते हैं तो कल इसे आप बाय नहीं कर पाएंगे। पहले बीटीएसटी और एसटीबीटी दोनों अलाउ थे, अभी अलाउ नहीं है। तो सपोज करिए कि आज आप रिलायंस का स्टॉक ले रहे हैं 3.15 पे, 3.30 के पहले, और आप सोचते हैं कि कल 9.15 या 9.30 पे अगर उसके रेट 2 या 3% बढ़ जाए तो आप उसे सेल करके बीटीएसटी का बेनिफिट ले सकते हो। बट दोस्तों, अभी ये नहीं हो पाएगा, आप बीटीएसटी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेबी की प्रिस्क्राइब गाइडलाइन ऐसी है कि अगर आज आपको स्टॉक बाय करते हैं तो T+2 तक आपको वेट करना पड़ेगा। 2 दिन के बाद में वो आपके डीमेट अकाउंट में आएगा, तभी आप उस स्टॉक को सेल कर पाएंगे। तो जैसे अगर आज मंडे आपने कोई स्टॉक बाय किया है तो वेडनेसडे इवनिंग तक वो आपके डीमेट अकाउंट में आएगा, तो थर्सडे के बाद में आप उसे सेल कर पाएंगे। तो कोई भी स्टॉक अगर आप बाय करते हैं तो मिनिमम आपको T+2 डेज का वेट करना है, होल्ड करना है, उसके बाद में आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को सेल कर पाओगे। दोस्तों, फोर्थ रूल्स जो है वो स्टॉक्स बाय करने के लिए है। या तो आप स्टॉक पोजिशनल बेसिस पे बाय कर सकते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर आप जब किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो पहले ऐसा होता था कि आपके डीमेट अकाउंट से एक मार्जिन आपको मिलता था, उस मार्जिन के बेसिस पे आप स्टॉक बाय कर लेते थे। आप अपने ब्रोकर को T+2 डेज के अंदर या तो चेक दे देते थे या ऑनलाइन आप पेमेंट कर देते थे। इस हिसाब से वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आ जाता था। अभी सभी के नए रूल्स के हिसाब से आपको मिनिमम 20% कैश मार्जिन अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखना पड़ेगा। उसके बाद में ही आप कोई भी नया स्टॉक्स ले पाओगे। सपोज आपका पोर्टफोलियो 2 लाख रुपए का है, आज आपको 50,000 रुपीज़ के रिलायंस के शेयर्स बाय करने हैं, तो मिनिमम 10,000 रुपीज़ आपको 20% के हिसाब से मार्जिन रखना है। तो अगर आपके पास में 10,000 का मार्जिन होता है तो आप 50,000 के शेयर्स बाय कर पाओगे, और रेस्ट जो 40,000 रुपीज़ है उसका पेमेंट आपको T+2 डेज के अंदर सेटल करना है। इस हिसाब से आप अपना स्टॉक बाय कर सकते हो। अब दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अगर आपने अपने डीमेट अकाउंट के अंदर जो स्टॉक्स है अगर उसको प्लेस नहीं किया है तो आप मार्जिन फंडिंग का यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। प्लेस एक नया सिस्टम है जो कि CDSL और NSDL ने अभी अडॉप्ट किया है नया, कि आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15 शेयर है। आप हर एक शेयर को जब आप प्लेस करते हो तो उस पर एक आपको CDSL या NSDL से मेल आता है, आपको OTP के थ्रू ऑथेंटिकेट करना है, तब आपका पर्टिकुलर वो
स्टॉक्स प्लेस हो जाता है, उस प्लेस के सामने एक आपको मार्जिन फंडिंग मिलती है। तो जैसे आपका पोर्टफोलियो 2 लाख रुपए का है, उसमें अगर 1 लाख रुपए के ब्लू चिप स्टॉक्स है या ए कैटेगरी के स्टॉक्स है, तो आप उसमें 50 या 60% का मार्जिन फंडिंग का यूटिलाइज कर सकते हो। तो अगर आपके 50,000 जैसे मार्जिन फंडिंग की फैसिलिटी मिलती है तो आप 50,000 रुपीज़ तक के स्टॉक्स बाय कर सकते हो, बट आपको मिनिमम 20% कोई भी स्टॉक्स बाय करने के लिए रखना पड़ेगा मार्जिन। 20% आपको कैश देना पड़ेगा, कैश ट्रेडिंग अकाउंट में रखना, और 80% आप मार्जिन फंडिंग का यूटिलाइज कर सकते हो। सभी के जो नई गाइडलाइंस है मार्जिन फंडिंग को लेके, वो मार्जिन फंडिंग जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो केवल ए कैटेगरी के स्टॉक्स पे अवेलेबल है। ये एस कैटेगरी, टी कैटेगरी, जेड कैटेगरी, ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी, इनके स्टॉक्स पे अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा पोर्टफोलियो 2 लाख रुपए का है, उसमें 1 लाख रुपए के ब्लू चिप्स या ए कैटेगरी के स्टॉक्स है, तो मुझे 60 या 70,000 रुपीज़ की मार्जिन फंडिंग मिलेगा। और मुझे अगर आज 70,000 रुपीज़ के स्टॉक्स बाय करना है तो मुझे 14,000 रुपीज़ अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखना है, 20% रेस्ट मैं मार्जिन फंडिंग का यूटिलाइज कर सकता हूँ। और बाकी का जो पेमेंट है मुझे T+2 डेज के अंदर सेटल करना है। अगर मैं T+2 डेज के अंदर सेटल नहीं करता हूँ तो मुझे पेनल्टी लगेगी। तो सभी की नई गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपको कोई स्टॉक बाय करना है तो या तो आप पहले पूरा अपफ्रंट मार्जिन पे करिए, फिर बाय करिए, या आप अपने पर्टिकुलर स्टॉक्स को पहले प्लेस करिए, प्लेस की लिमिट के हिसाब से, एंड 20% मार्जिन रख के आप उसको बाय कर सकते हैं। रूल्स फॉर सेलिंग, सेबी की नई गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, आपको उसे सेल करना है तो आपको 20% मार्जिन रखना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, आपको अपना स्टॉक सेल करने के लिए 20% ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मार्जिन रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास में 1000 रिलायंस है जिसकी वैल्यू आज के डेट पे 20 लाख रुपीज़ है। मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है या मुझे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करना है, तो जब मुझे 20 लाख रुपए के शेयर सेल करने हैं तो 20 लाख का 20% मार्जिन, मतलब मुझे 4 लाख रुपए मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में रखने पड़ेंगे। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं वो शेयर सेल नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आपको आपके पोर्टफोलियो में से, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से कोई भी स्टॉक जो कि आपने आज लिया है या आपने कुछ टाइम पहले लिया था प्रॉफिट के लिए, अगर आप उसको प्रॉफिट बुक करते हो तो आपके करंट वैल्यूएशंस का 20% आपको ट्रेडिंग अकाउंट में रखना है। इस हिसाब से ही आप उसे सेल कर पाओगे। जो लास्ट रूल है सभी का आईपीओ के लिए, रूल्स ऑफ आईपीओ में डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। जैसे कि दोस्तों आप सब एक आईपीओ अप्लाई करते हो और आपको एक लिस्टिंग गेन होता है और आप अपने लिस्टिंग गेन को एंजॉय करते हो। बट अभी जब आप एक आईपीओ में अप्लाई करते हो और अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है और लिस्टिंग डे के दिन अगर आपको वो आईपीओ सेल करना है तो भी आपको 20% अपफ्रंट मार्जिन रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल रोजरी बायोटेक लिमिटेड का आईपीओ था 15,000 रुपीज़ का, अगर किसी ने उससे इन्वेस्टमेंट किया और उसका लिस्टिंग डे के दिन जो वैल्यूशन था वो करीबन 24,000 रुपीज़ का था, 9,000 के प्रॉफिट के बाद में। तो 24,000 रुपीज़ के अगर किसी को आईपीओ सेल करना है तो उन्हें अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 4,800 20% मार्जिन रखना पड़ेगा। तो अगर आप अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक सेल कर रहे हैं या आप अपना आईपीओ का स्टॉक सेल कर रहे हैं, आपको मिनिमम 20% मार्जिन रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे सभी की नई गाइडलाइंस जो कि बीटीएसटी, एसटीबीटी, इंट्राडे, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, मार्जिन फंडिंग या इन्वेस्टमेंट्स को या आईपीओ सबको लेकर प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ये थी सभी की नई गाइडलाइंस जो कि अभी कल से शुरू हो चुकी है। आपको अगर इस बारे में कुछ क्वेरीज हो, कंसर्न हो या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचे। टिल देन बाय, मैं लेके आता रहूँगा इस तरह के वीडियोस। साइनिंग ऑफ।